नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा प्रहार, अब तक का बड़ा प्रहार किया है। कहा कि ठाकरे का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल कभी भी बाला साहेब की प्रशंसा नहीं करते। पीएम मोदी का उद्धव ठाकरे पर इस तरीके से प्रहार, सीधे तौर पर कहा तंज कसते हुए कि महाविकास आघाड़ी की एक पार्टी ने अपना रिमोट कंट्रोल जो है कांग्रेस को सौंप दिया है। वो बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की। और साथ ही आपको बता दें 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है और अपनी आखिरी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उद्धव ठाकरे पर ये बड़ा जो है हमला किया। सीधे तौर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे की मैंने चुनौती दी थी कि कांग्रेस से, राहुल गांधी से आप प्रशंसा करके दिखवाएं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जनता तय करेगी किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी में शामिल एक पार्टी ने अपना रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया है, राहुल गांधी के हाथ में दे दिया है। और यह हमला उद्धव ठाकरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहेब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महामार्ग है। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी। उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है, मुझे मालूम है। और इस खबर पर विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने जो अपना रिमोट कंट्रोल है वो कांग्रेस को सौंप दिया है? देखिए, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर 2019 में चले गए। मैंडेट शिवसेना बीजेपी को मिला था, लेकिन शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। देखिए, कल प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र में आखिरी सभा थी, वो थी शिवाजी पार्क में। और अपने 33 मिनट के भाषण में फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे का कहीं नाम नहीं लिया है। बाकी भी जनसभा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, संविधान के मुद्दे, आरक्षण को मुद्दे और राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन कभी भी दो नेताओं का नाम उन्होंने नहीं लिया है। और कल उन्होंने कह भी दिया कि एक पार्टी ने अपना रिमोट कांग्रेस के हाथ में दे दिया है, क्योंकि मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे पर हमला करना उनको जरूरी लगा। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपको पता ही है कि मुंबई की 6 में से 3 सीटें अकेले उद्धव ठाकरे ने यहां पर जीत ली थी। अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उद्धव पर ही हमला करना जरूरी था। उद्धव ठाकरे का भी जवाब इसके आया है। नरेंद्र मोदी ने, पीएम ने बाला साहेब ठाकरे कहा तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप बाला साहब ठाकरे क्यों कहते हो, आप हिंदू हृदय सम्राट कहिए। बाला साहब के आपके क्लासमेट थे क्या?
इस प्रकार का जवाब और इस प्रकार का हमला वहां पर उद्धव ठाकरे ने भी किया है। देखिए, अब कार्यकर्ता ये कह रहे हैं शिवसेना यूबीटी के कि अगर मोदी जी को बाला साहब के प्रति इतना ही प्यार था तो जहां से बाला साहब ठाकरे ने, जहां से पीएम मोदी ने कल सभा ली ना, उससे महज 25 कदम की दूरी पर बाला साहब ठाकरे का स्मारक बना हुआ है, वहां जाकर उन्होंने मत्था क्यों नहीं टेका? ये वही बाला साहब है जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था और तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें वहां पर बचा लिया था। अगर बाला साहब नहीं होते तो आज मोदी भी नहीं होते, ये शिवसेना के नेता यूबीटी के और शिव सैनिक वहां पर कह रहे हैं। तो देखिए, विनोद ने बताया और सीधे शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी ये बड़ा हमला हुआ है। लेकिन विनोद, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि देखिए, इतने दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, आपने भी कहा, लेकिन जब बात आई मुंबई की तो उन्होंने सीधे आत्मसम्मान से जोड़ा है इसे। देखिए, आत्मसम्मान से जोड़ना जरूरी है। देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें इनको मिली थी, 2 सीट एक शिंदे को और एक बीजेपी को मिली थी। विधानसभा की 36 सीटें हैं और यहां पर भी फिर से अल्पसंख्यक फैक्टर काफी हावी है और वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पीएम को अब आत्मसम्मान की बात करनी जरूरी थी। कल पीएम ने अपना 33 मिनट के भाषण में कई ऐसी बातें कही, विकास की बात कही, वो कहना भी जरूरी था क्योंकि मुंबई में भी लड़ाई यहां पर कम नहीं है। यहां पर भी क्लोज टू क्लोज यहां पर फाइट मुंबई में नजर आ रही है। मुंबई की सीटें सबसे अहम है, यहां पर 36 विधानसभा की सीटें हैं और यहीं से जीत का रास्ता भी जाएगा। सबसे एक अहम बात की यहां पर सरकार ने टोल फ्री कर दिया है मुंबई को आने वाले 5 टोल नाके वहां पर खुले कर दिए, टोल फ्री कर दिया छोटी गाड़ियों को। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो भी उसकी जीत के लिए आधार बन सकता है। बिल्कुल विनोद, आपसे मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को ये कब लगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आधे घंटे के संबोधन में इस बात को कहा कि एमवीए में एक पार्टी ने अपना रिमोट कंट्रोल कांग्रेस को सौंप दिया है, ये कब ऐसा फील हुआ है? कौन कौन से ऐसे फैसले रहे या बातें रही जिसमें यह महसूस हुआ कि पूरी तरीके से कंट्रोल जो है कांग्रेस के पास चला गया इस पार्टी का? देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले दिनों मुंबई में कुछ बैनर और पोस्टर लगे थे, उसमें हिंदू हृदय सम्राट, ये जो बाला साहब की जो उपाधि उनको मिली है वो उपाधि उनके नाम से गायब थी। दूसरा कि वहां पर जनाब बाला साहब ठाकरे के कुछ जगह पोस्टर भी लगाए गए। और दूसरी एक बात है कि आपने देखा ही होगा कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर कभी कभार शिवसेना की भूमिका काफी आक्रामक होती थी। वो अल्पसंख्यक समाज जो बाला साहब हमेशा कहते थे कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं उनका विरोधी हूं जो यहां रह के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे से शिवसेना जरा चुप सी नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, इसी बात को लेकर पीएम को लगा होगा और पीएम ने इस तरह का स्टेटमेंट किया होगा कि एक पार्टी का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में जा चुका है। आपको पता ही होगा, उद्धव ठाकरे पहले सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से दिल्ली में जाके मिले लोकसभा चुनाव के बाद। उन्हें लग रहा था कि वहां से घोषणा हो जाए कि उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, लेकिन वहां से हुआ नहीं। फिर जाकर यहां पर महाराष्ट्र में भी उन्होंने खुले मन से कहा कि अभी जो भी मुख्यमंत्री उसका नाम घोषित कर लीजिए। लेकिन महाविकास आघाड़ी की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी साफ तरीके से जानते हैं कि कोई भी चुनाव में पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं होती। गठबंधन और युति में जिसकी सीटें ज्यादा, मुख्यमंत्री उसका। ठीक है विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख